स्वागत है आपका यूके 24x7 न्यूज़ में। मैं मसूरी से आपके साथ नितेश सुनियाल। आज हम बात करेंगे, आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो पवित्र स्थान है शहीद स्थल, जहां से कि उत्तराखंड को बनाने की मुहिम शुरू हुई थी और जहां पे कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज इसी शहीद स्थल पर आए हैं यहाँ पर मीडिया प्रभारी उत्तराखंड क्रांति दल के भट्ट जी। इनसे जो है वो बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये सिफिन कोड के लोगों का यहाँ पर समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से इन्होंने जो है वो यहाँ पर एक कार्यकारिणी का गठन भी किया है, किस प्रकार की आगे की रीति नीति रहेगी। भट्ट जी क्या कुछ कहेंगे? आज जो है वो पहाड़ों की रानी मसूरी में सबसे पहले तो स्वागत है आपका यहाँ पर। और आज आप जो है वो सिफिन कोड 3 साल हो चुके हैं और राज्य सरकारों द्वारा, स्थानीय जो है वो प्रशासन द्वारा, स्थानीय शासन द्वारा इनको लगातार आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इनके लिए कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आंदोलनों की नगरी है मसूरी। यहीं से उत्तराखंड क्रांति दल का 25 जुलाई 1979 को जन्म हुआ था और संकल्प हमारा एक ही था, उत्तराखंड राज्य अलग बने, हमारा जल, जंगल, ज़मीन, रोजगार, स्वरोजगार पे अधिकार हो, हमारी बोली भाषा को प्रोत्साहन मिले और हमारा अपना कानून हो। दुर्भाग्य की बात है, इन 22-23 वर्षों में उस पर कहीं काम नहीं हुआ है। उसी क्रम में आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये शहीद स्थल है और हमारा यहाँ संकल्प है कि उत्तराखंडियत को बचाने के लिए हमको एकमत होना पड़ेगा। सिफिन कोड का आंदोलन जारी है। 3 वर्षों से सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ के मूल निवासियों के आपने क्यों उजाड़ा और क्यों आपने देहरादून के अंदर नाले खालों में बाहर के लोगों को जो बसे हैं, हाई कोर्ट ने कहा इनको उजाड़िए, आपने कहा अध्यादेश लेकर आ गए, आपने कहा कि हम आपको उजड़ने नहीं देंगे। जब आप बाहर के लोगों को उजड़ने नहीं दे रहे हो तो सिफिन कोड के लोगों को आपने क्यों उजाड़ा? इस सवाल का जवाब ये तराजू वाली मानसिकता की पार्टी नहीं दे रही है। इसीलिए हमने इनके 1 तारीख के आंदोलन को समर्थन दिया है और हमारा कहना है कि जब तक आपको घर नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन हम ख़त्म नहीं होने देंगे। दूसरी बात हम ये कहते हैं, सिफिन कोड अगर संघर्ष कर रहा है तो आओ मिलकर उत्तराखंडियत के लिए एक बार पुनः एक मत होकर संघर्ष करें। इन्होंने स्वीकृति करी, इन्हीं के बीच में हमने चुनाव किया और सेमवाल जी को हमने वहाँ नगर अध्यक्ष बना दिया और आंदोलनों के हमारे अग्रणी नेता जोशी जी को हमने इसका संरक्षक बना दिया। एक संदेश दिया कि जनता के बीच से जनता का नेता चुनकर उत्तराखंड क्रांति दल पुनः आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड को जगाने का काम कर रही है और मसूरी से इसकी शुरुआत हुई है। मेरा विश्वास है पूरे 95 ब्लॉक, 110 से ज़्यादा तहसील के अंदर हमारी ये मुहिम रंग ला रही है। भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाती फिर रही है, बता नहीं पा रही है कि नौकरियां आप बेच रहे हो, मूल निवास आपने ख़त्म कर दिया, भू कानून आपने ख़त्म कर दिया, आपकी मनसा क्या है? तो मनसा हम जनता को बता रहे हैं कि ये तराजू वाले सिर्फ बेचना जानते हैं, ये उत्तराखंड को बेचकर बाहर वालों को बसा रहे हैं। यही जनता को समझा रहे हैं और ये हम समझाने में सफल भी हुए हैं काफ़ी हद तक। उत्तराखंड को बनाने में ये बात किसी से छुपी नहीं है, समूचे उत्तराखंड को पता है कि अगर उत्तराखंड बना है तो किस तरीके से यहाँ की माँ, बहनों, बेटियों ने जो है वो योगदान इसमें दिया है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल एक जो है वो मुख्य पार्टी इसमें उस समय की जो दौर की देखी गई थी। आज भी जो है हम कई बार जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, पूछने प्रयास करते हैं तो उनके दिल में आज भी वो ज्वाला, आज भी वो कहीं ना कहीं वो अग्नि उत्तराखंड क्रांति दल की जो है वो जल रही है। लेकिन क्या मानते हैं आप कि कहाँ पर जो है वो चूक रह गई कि आज जो है वो 23 साल का युवा उत्तराखंड हो चुका है और उत्तराखंड क्रांति दल आज अपना अस्तित्व जो है वो खोज रही है? देखिए, इतिहास गवाह है, अवसरवादी व्यक्ति पहले फ़ायदा उठाता है। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में हमने भाजपा, कांग्रेस जैसे नागनाथ, सांपनाथ को भी ये कहकर गले लगाया कि जब ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे निवासी हैं, आओ मिलकर उत्तराखंड राज्य के लिए काम करते हैं। वो आए। हमारे नेता इंद्रमणि बडोनी जी ने संरक्षक की भूमिका निभाई, काशी सिंह एरिया अध्यक्ष थे आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति के, और हमने संदेश दिया कि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति यदि राज्य के लिए एक होकर हमारे साथ खड़े हैं तो ये एक संदेश है पूरे विश्व को कि लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, फिर आ गया चरित्र का सवाल, जिसका जैसा चरित्र था वो भाग गया, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में, और पैसों के दम पर उत्तराखंडियत को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस भाजपा ने जो किया वो किससे छुपा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इन राष्ट्रीय पार्टियों को थरपा, जो राज्य विरोधी थी, उसका परिणाम आप क्या भुगत रहे हो? ये शहीद स्थल पर खड़े हैं, कोई कसम खा के नेता बता दीजिए कि शहीदों के सपनों के उत्तराखंड के लिए किसी ने एक भी काम किया हो। जंगल पे अधिकार है नहीं, पानी पे अधिकार है नहीं, रोजगार पे अधिकार है नहीं, बोली भाषा पे काम हुआ नहीं, भू कानून सख्ती से लागू हुआ नहीं। अरे आपने तो रोजगार बेच दिए, जंगल बेच दिए, पानी बेच दिया, इतनी बेशरमाई से उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी यदि जनता राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ी है तो आप समझ सकते हो लोकतंत्र में बिकाऊ माल बिक रहा है।
और इसको रोकने की ज़रूरत है। यूकेडी चिल्ला रही है, बता रही है, अब नौजवान समझ रहे हैं। हमारी तरफ जिस तरीके से नौजवानों का झुकान है, हमारा ये कहना है गुरुकुल नाटसन से बद्रीनाथ तक इंच ज़मीन हमारी बिकी नहीं है। जिन्होंने गलत तरीके से हमारी संपत्तियों पर कब्जा किया, उल्टी करा कर अगर राजकोष में पैसा जमा नहीं कराया तो काहे के राज्य आंदोलनकारी पार्टी यूकेडी। तो इंतज़ार कीजिए, समय ज़्यादा दूर नहीं है, समय बदलेगा और उत्तराखंड के उत्तराखंडियत को बचाने के लिए उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के आंदोलन को सत्ता के नज़दीक पहुँचाएंगे। और जिन्होंने लूटा है, इनसे उल्टी ना कराई तो काहे के नेता। इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे संजय टम्टा जी से, जो कि यहाँ पर 3 साल से संघर्ष लड़ रहे हैं। सिपन कोट समिति के जो है ये अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने जो है वो 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनको बहुत आश्वासन जो है वो मिला है लगातार स्थानीय प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने बाकायदा शिलान्यास यहाँ पर किया था, लेकिन वहाँ पर कोई बिल्डिंग अभी तक बन नहीं पाई। तो क्या कुछ कहेंगे, जो है 3 सालों का संघर्ष आज कहाँ पहुँचा है? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज सिपन कोट का जो मुद्दा अगर जीवित रहा है वो मीडिया के माध्यम से रहा हुआ है। और जो हमारे एक मुख्यमंत्री जी ने, तीनों मुख्यमंत्रियों ने हमसे वादा किया कि हम आपके लिए जो है 15 दिन में घर बना के देंगे, एक रोपवे प्रोजेक्ट के नाम पे। क्योंकि इनके अंदर एक छल था कि जिस छल के वजह से इन्होंने आज जो सिपन कोट के जो 84 परिवार थे, 500 लोगों को जो है कोरोना काल में मरने के लिए रोड पे फेंक दिया था। मैं धन्यवाद दूंगा यूकेडी का। यूकेडी ने पहले से हमें समर्थन दिया है और आज भी समर्थन है। 1 तारीख मार्च से हमारा जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू होगा और हम राज्य सरकार से आज भी ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और सिपन कोट को जो है 84 परिवारों को वापस दे। माननीय अध्यक्ष जी को भी सद्बुद्धि दे भगवान, और जो उन्होंने अपने फायदे के लिए, चंद लोगों के फायदे के लिए जो सिपन कोट को तोड़ाया है वो उसे वापस करे। क्योंकि वो वहाँ पे ना रोपे प्रोजेक्ट आ रहा है, इन्होंने रोपे प्रोजेक्ट के नाम पे एक छल किया है सिपन कोट वासियों के साथ। और जो कि सिपन कोट आज की नहीं है, अंग्रेजों की समय की है, दाननमा की ज़मीन है, पर उन्होंने जानबूझ के थोपा कि ये ज़मीन हमारी है और बेगम ने हमें दान दिया था। वो आज भी हमारे पूर्वज लोग, आज की पीढ़ी ने, कई पीढ़ी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है हमारे हाथ के रिक्शे से। जब डंडी कंडी, जब मैं सोचता हूँ कि उस टाइम से लोग यहाँ पे थे कि अध्यक्ष जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। और उन्होंने अपने फ़ायदा के लिए, अपने चंद लोगों का फ़ायदा के लिए, अपने पेट के लिए जो है 500 लोगों को बेघर किया है। आज मैं यूकेडी का धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहले से ये कि उनका पूर्ण समर्थन हमारे साथ रहा है और यूकेडी का समर्थन हमारे साथ रहेगा, आगे भी रहेगा। उनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना ही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ संजय टम्टा जी, जो कि सिपन कोट संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। हमारा लगातार ये प्रयास रहता है, देखिए मीडिया का काम यही है कि हम जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक जो है वो पहुंचा पाएं। अगर उसमें जो है अगर हम थोड़ा सा भी चूक करते हैं तो मुझे लगता है चौथा स्तंभ जो है वो हम कहलाने योग्य नहीं है। जिस प्रकार से हमने अपने आंखों से यहाँ पर देखा है कि कोरोना काल में जिस समय जो है वो दुश्मन भी दुश्मन की जो है वो मदद कर रहा था, जो देश दुश्मन भी था उस दुश्मन देश को भी जो है वो हमने वैक्सीन जो है वहाँ तक पहुँचाई है। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की अपने ही लोगों ने अपने ही पीठ पर जो है वो खंजर भोंकने का यहाँ पर काम किया। सरी बरसात में जो है वो माँ बेटियों, छोटे बच्चों को जो है वो घर से बाहर उठा के जो है फेंक दिया। चलिए हम कहते हैं कि अगर आपने जो है विकास करना था, ठीक है, पहले तो आपने रीति नीति बनानी थी कि इनको जो है वो विस्थापित कहाँ करें। लेकिन अगर आप वो रीति नीति नहीं बना पाए तो आज 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, वहाँ पर एक पत्थर तक नहीं लग पाया। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जहाँ पर एक पत्थर नहीं लगा वहाँ तुमने 3 साल पहले जो है वो 84 परिवारों को, 500 लोगों को बेघर कर दिया और आज भी वो दर दर भटकने को मजबूर हैं अपने इसी उत्तराखंड में, अपनी इसी ज़मीन में। और धोखा देने वाले, खंजर भोंकने वाले कौन? यहीं के लोग। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जो है वो गलोगी पावर हाउस की बात हुई थी कि उसका जो है वो जापानी टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट जो है वो कई सालों से आज नहीं हो पाया। आज करोड़ों रुपए की जो है वो पार्किंग, जो पार्किंग की ग्रेड में खड़ी है, वो जो है वो किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री की नहीं, आम आदमी के खून पसीने की गाड़ी कमाई से बनी हुई है। तो काफ़ी सारे बड़े सवाल यहाँ पर जो है सामने पे आते हैं कि ये विकास है या अंधा विकास। मैं तो, मेरे नज़र में तो ये अंधा विकास ही नज़र आता है, क्योंकि जो है वो आप करोड़ों रुपए की चीज़ बना रहे हैं। आप पार्किंग जाइए किंग ग्रेड में, उसमें जो है कोई फ्री में लेने को उसको तैयार नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी नहीं होती साहब तो कोई उस पार्किंग को क्यों लेगा। गलोगी पावर हाउस वैसी खड़ा है, सिपन कोट जो है वहाँ पे 1 ईंट नहीं लगी। तो काफ़ी सारे बड़े सवाल। मेरी जो है वो, कोई भी पार्टी अगर जो है वो ये कहे कि आपने जो है इसके खिलाफ बोला या इसके समर्थन में बोला, हमारा कोई भी उद्देश्य किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में नहीं है। हमारी सिर्फ ये इच्छा है कि जो
आम आदमी का जो टैक्स कट रहा है, जो राजस्व जो है वो राज्य सरकार आम आदमी से ले रही है, कम से कम उसका फायदा लोगों तक दिया जाए। और सिफनकोट के लोगों को जल्द से जल्द, हम उम्मीद करते हैं कि 3 साल से उम्मीद ही कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके अलावा एक आम आदमी कुछ कर भी नहीं सकता, तो हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने शिलान्यास किया था, तो वहाँ पर आज नहीं तो कल जो है वो कभी तो बाहर आएगी मौसम में, और कभी तो वहाँ पर बिल्डिंग बनेगी और लोगों को जो है वहाँ पर आवास मिलेंगे। तो हमारा लगातार यही प्रयास था कि गरीबों की आवाज़ सच्चाई से बिल्कुल हम आप तक जो है वो पहुँचा पाएँ। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।